बचपन से ना विज्ञान की किताबों में हमें एक बहुत ही क्रूर सा नियम पढ़ाया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बिल्कुल, जो सबसे योग्य है वही बचेगा। हाँ, और इसका सीधा सा अर्थ यही निकाला जाता है कि प्रकृति में जो सबसे शक्तिशाली है बस वही जिंदा रहेगा, जो कमजोर है उसका मिट जाना तय है। और बाहरी तौर पर देखने में ये दुनिया की बहुत ही हिंसक तस्वीर बनाता है। वाकई बहुत डरावनी तस्वीर। लेकिन अगर हम एक पल के लिए रुकें और गहराई से सोचें, अगर ये क्रूर नियम ही एकमात्र सच होता तो लाखों करोड़ों सालों के विकास के बाद इस ब्रह्मांड में केवल एक ही सबसे शक्तिशाली प्रजाति बचनी चाहिए थी। एक ही सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए थी। बिल्कुल, ऊपरी आयामों को निचले आयामों को पूरी तरह से निगल जाना चाहिए था। पर ऐसा तो नहीं हुआ। आज भी एक छोटे से कीट से लेकर विशालकाय हाथी तक सब एक साथ मौजूद है। जी, और यहीं पर सारा विरोधाभास खड़ा होता है। सही कहा। और आज के हमारे स्रोतों का ये जो वैचारिक विश्लेषण है, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, वो इसी विरोधाभास को सुलझाने वाला है। आज का विषय है ब्रह्मांडीय संतुलन की वास्तुकला। हमारे स्रोत इशारा कर रहे हैं कि ये प्रकृति विनाश के नियम पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही अलग और अदृश्य नियम पर काम कर रही है। तो चलिए इस विचार को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस विरोधाभास ने हमेशा से बड़े बड़े विचारकों को चुनौती दी है। जब हम इन शोध पत्रों और प्राचीन दर्शन के स्रोतों को एक साथ रखते ना, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। कौन सी बात? यही कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रकृति के काम करने का केवल एक बहुत ही सतही हिस्सा है, एक बहुत छोटा हिस्सा। अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को केवल भौतिक पदार्थों का जैसे मिट्टी, जल, अग्नि, वायु का एक निर्जीव ढेर मान लें, तो यह हमें एक अंतहीन युद्ध के मैदान जैसा लगेगा। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत एक बहुत ही गहरे संतुलन के सिद्धांत को सामने रखते हैं। ये ब्रह्मांड कोई यादृच्छिक यानी रैंडम दुर्घटना नहीं है। ये एक अत्यंत जीवंत और चेतन व्यवस्था है, एक सांस लेती हुई व्यवस्था। सत्य है। सूर्य का अपने तय समय पर उदय होना, समुद्र का अपनी मर्यादा में रहना, ग्रहों का अपनी कक्षाओं में घूमना, इन सब के पीछे गुरुत्वाकर्षण या भौतिकी के नियम तो हैं ही, लेकिन वे नियम असल में संतुलन स्थापित करने के उपकरण मात्र हैं। इस संपूर्ण वास्तुकला का मूल स्वभाव ही सामंजस्य है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। अगर हम ये मान लें कि प्रकृति का डिफॉल्ट मोड संतुलन है, तो फिर इस दुनिया में इतनी उथल-पुथल क्यों है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। क्योंकि स्रोत बताते हैं कि जब भी ब्रह्मांड में कुछ घटित होता है, तब उसका विपरीत भी साथ साथ घटित होता है। जन्म है तो मृत्यु भी है, प्रकाश है तो अंधकार भी है, और महामारी है तो महोत्सव भी है। जी। तो बाहरी तौर पर देखने में तो ऐसा लगता है कि ये विपरीत चीजें एक दूसरे को मिटाने के लिए लड़ रही हैं। मतलब एक घोर संघर्ष चल रहा है। और यहीं पर इंसानी नजरिया अक्सर धोखा खा जाता है। हम अपनी सीमित दृष्टि से इस द्वैत को, इस ड्युअलिटी को संघर्ष मान बैठते हैं। तो फिर ये असल में क्या है? स्रोतों का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि ये ब्रह्मांडीय समन्वय है, संघर्ष नहीं। प्रकाश और अंधकार आपस में युद्ध नहीं कर रहे हैं। देखिए, बिना अंधकार की पृष्ठभूमि के प्रकाश का कोई भौतिक या वैचारिक अस्तित्व ही नहीं हो सकता। अंधकार के बिना प्रकाश को पहचाना ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि विपरीत चीजें साथ साथ चलती हैं, तो उसका दार्शनिक आधार यह है कि वो एक दूसरे की पूरक हैं। इसे एक तराजू की तरह देखा जा सकता है। तराजू के दो पल्ले। जी। जब तराजू का एक पल्ला नीचे जाता है और दूसरा ऊपर आता है, तो वो तराजू के टूटने का संकेत नहीं है। वो तो वजन को बराबर करने की प्रक्रिया है। जीवन का विरोधी नहीं है, बल्कि नए जीवन के लिए स्थान और ऊर्जा मुक्त करने की एक यांत्रिक आवश्यकता है। ये बात सुनने में बहुत गहरी लगती है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। बताइए। अगर हम हर चीज को सिर्फ संतुलन मान लें, तो क्या ये दुनिया में मौजूद भारी त्रासदी या पतन, ये जिसे हम बुराई कहते हैं, उसे सही ठहराने जैसा नहीं है? मान लीजिए एक जंगल में आग लग जाती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है, उसे हम सिर्फ संतुलन कैसे कह सकते हैं? वो तो स्पष्ट रूप से विनाश है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक विचार है, और इसे समझने के लिए हमें मानवीय भावनाओं से थोड़ा हटकर प्रकृति की कार्यप्रणाली को देखना होगा। अच्छा। जंगल की आग का ही उदाहरण लेते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान के स्रोत बताते हैं कि जंगल की आग कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है, पर उससे तो सब नष्ट हो जाता है। तो वे मिट्टी तक धूप और नई ऊर्जा को पहुंचने से रोक देती हैं। एक तरह का आवरण बन जाता है। जी। आग उस मृत आवरण को जलाकर राख में बदलती है, जो फिर मिट्टी के लिए उर्वरक का काम करती है। कुछ पेड़ों के बीज तो तब तक अंकुरित ही नहीं होते जब तक वे आग के अत्यधिक तापमान से न गुजरें। वाकई? मतलब आग ही उनके जन्म का कारण बनती है? बिल्कुल। जो बाहर से विनाश लग रहा है, वो असल में व्यवस्था का दम घुटने से बचाने का एक तरीका है। और यहीं पर स्रोतों में एक बहुत ही अद्भुत दार्शनिक संदर्भ भी दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक। वही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जी बिल्कुल वही। अगर हम इसे पारंपरिक कथाओं से थोड़ा अलग हटाकर इस संतुलन के सिद्धांत के चश्मे से देखें, तो ये एक बहुत ही वैज्ञानिक नियम की तरह लगता है। वो कैसे? जब व्यवस्था में ग्लानि
यानी भारी असंतुलन या अत्यधिक विकार पैदा होता है, तो वो एक प्रकार का दबाव बनाता है। उस भारी दबाव को बेअसर करने के लिए व्यवस्था खुद ब खुद एक विपरीत ऊर्जा पैदा करती है, जिसे हम अवतार या समाधान कहते हैं। सत्य है, धर्म की हानि और अवतार का जन्म दोनों एक ही ब्रह्मांडीय चक्र के हिस्से हैं, कोई अलग घटना ही नहीं है। ये उदाहरण तो बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। जैसे एक स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग? हाँ, अगर एक स्प्रिंग को अपनी पूरी क्षमता से वापस उछलना है तो पहले उसे पूरी ताकत से दबाना ही पड़ता है। बहुत सुंदर उपमा है ना? उसका दबना देखने में पतन लग सकता है, लेकिन असल में वो उस ऊर्जा को इकट्ठा कर रहा है जो उसे वापस धकेलेगी। बिल्कुल सही। तो अगर ब्रह्मांडीय स्तर पर ये नियम एक प्रेशर वॉल्व की तरह काम कर रहा है, तो क्या ये नियम भौतिक दुनिया या हमारे रोजमर्रा के जीवन यानी माइक्रो स्तर पर भी हूबहू लागू होता है? 100%। स्रोतों की सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि यही है कि जो नियम विशाल आकाशगंगाओं पर लागू होता है, वही नियम एक छोटी सी कोशिका पर भी लागू होता है। इस वास्तुकला में कोई भेद नहीं है। मतलब मैक्रो और माइक्रो दोनों एक ही धुन पर नाच रहे हैं। जी, अगर हम खगोल भौतिकी की बात करें तो एक तारा जैसे हमारा सूर्य करोड़ों सालों तक कैसे टिका रहता है? कैसे? तारे के भीतर का गुरुत्वाकर्षण उसके पूरे द्रव्यमान को अंदर की तरफ खींच रहा है, और उसी समय उसके केंद्र में हो रहे परमाणु संलयन की जो अपार ऊर्जा है वो उसे बाहर की तरफ धकेल रही है। एक अंदर खींच रहा है और एक बाहर धकेल रहा है। बिल्कुल। ये अंदर खींचने और बाहर धकेलने का जो तनाव है ना, यही उस तारे का जीवन है। अगर एक भी बल हावी हो जाए तो तारा या तो फट जाएगा या सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाएगा। वाकई ये तनाव ही जीवन है। और ठीक यही तनाव और संतुलन हमारे शरीर में भी है। समुद्र में ज्वार आता है तो भाटा भी आता है। हम श्वास भीतर लेते हैं तो उसे बाहर भी छोड़ते हैं। हृदय का सिकुड़ना और फैलना भी तो वही है। एकदम सही। आयुर्वेद के प्राचीन स्रोत भी इसी बात की पुष्टि करते हैं कि हमारा शरीर वात, पित्त और कफ जैसी प्रकृतियों के सामंजस्य पर टिका है। जब बाहरी वातावरण या गलत जीवन शैली से ये संतुलन टूटता है तो शरीर एक बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया देता है। शरीर की इस प्रतिक्रिया को लेकर ना एक बात बड़ी दिलचस्प लगती है मुझे। क्या? अक्सर जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उसे लगता है कि उसके शरीर में कुछ बहुत बड़ी खराबी आ गई है। बीमारी को एक बाहरी दुश्मन की तरह देखा जाता है जिससे बस लड़ना है। हाँ, आम धारणा यही है। लेकिन अगर हम इस ब्रह्मांडीय बैलेंसिंग एक्ट को यहाँ लागू करें तो बीमारी की परिभाषा ही बदल जाती है। क्या बीमारी असल में शरीर का सिस्टम रिबूट है? सिस्टम रिबूट, इसे थोड़ा और समझाइए। जैसे अगर हम टेक्निक की भाषा में समझें, हाँ। जब एक कंप्यूटर बहुत ज्यादा काम करने से गर्म हो जाता है या उसमें बहुत सी जंक फाइल्स भर जाती हैं तो वो हैंग करने लगता है। बिल्कुल, काम करना बंद कर देता है। तब हम क्या करते हैं? हम उसे रीस्टार्ट करते हैं। उस रीस्टार्ट होने की प्रक्रिया में कंप्यूटर की स्क्रीन कुछ पल के लिए एकदम काली हो जाती है। वो कोई काम नहीं कर सकता। बाहर से देखने पर वो मृत या खराब लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी मेमोरी और प्रोसेस को वापस व्यवस्थित कर रहा होता है। यह एक बहुत ही सटीक और गहरी उपमा है, और जीव विज्ञान भी इसी बात का पूरी तरह समर्थन करता है। अच्छा। देखिए, जब शरीर में बुखार आता है तो वो बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। वह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा संतुलन वापस लाने का एक कठोर प्रयास है। मतलब शरीर खुद अपना तापमान बढ़ाता है? बिल्कुल, शरीर जानबूझकर अपना तापमान बढ़ाता है ताकि बाहरी वायरस या बैक्टीरिया उस गर्मी में जीवित न रह सकें। ये तो कमाल की बात है। जिस चीज को मनुष्य कष्ट मानकर उसे छुटकारा पाना चाहता है, वो असल में उसकी रक्षा की ही एक प्रणाली है। कोशिका के स्तर से लेकर ब्रह्मांड के ब्लैक होल तक हर इकाई एक ही नियम से बंधी है, अपना अस्तित्व बनाए रखना। और अस्तित्व केवल तभी बना रह सकता है जब संतुलन हो। शारीरिक ऑटो करेक्ट या पर्यावरण का संतुलन तो पूरी तरह समझ में आता है, ये बहुत तार्किक है। लेकिन जब हम इंसानी मन की बात करते हैं तो स्रोतों में एक बहुत ही जटिल प्रश्न उभर कर आता है। कैसा प्रश्न? यदि प्रकृति इतनी ही बुद्धिमानी से हमारे शरीर और पर्यावरण को संतुलित रख सकती है, तो फिर इंसानी जीवन में मानसिक दुख, पीड़ा और संघर्ष क्यों है? शरीर तो अपना संतुलन बना रहा है, लेकिन मन हमेशा बेचैन क्यों रहता है? ये बहुत गहरा सवाल है। इंसान हमेशा ये क्यों चाहता है कि वो केवल सुख की अवस्था में रहे और दुख कभी उसके आसपास भी ना फटके? यह वह बिंदु है जहाँ दर्शन और विज्ञान आकर एक साथ मिल जाते हैं। इंसान सुख की ऐसी अवस्था चाहता है जहाँ कोई बदलाव न हो, जहाँ सब कुछ हमेशा के लिए परफेक्ट हो जाए। एक ठहरा हुआ सुख। जी। लेकिन स्रोतों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्पष्ट किया है, गतिशील संतुलन, यानी डायनामिक बैलेंस। गतिशील संतुलन? देखिए, संतुलन दो तरह का होता है। एक है स्थायी संतुलन यानी स्टैटिक बैलेंस, जैसे मेज पर रखी हुई एक किताब। वो संतुलित तो है, लेकिन उसमें कोई गति नहीं है, उसमें कोई जीवन नहीं है। भौतिकी में इसे हीट डेथ की अवस्था कहा जा सकता है, जहां ऊर्जा का प्रवाह ही रुक जाता है। तो स्थायी संतुलन का मतलब एक तरह से अंत है। स्थायी संतुलन का सीधा अर्थ है मृत्यु। दूसरी तरफ है गतिशील संतुलन। प्रकृति जिस संतुलन की बात करती है वह कभी न रुकने वाला गतिशील संतुलन है।
बिना गति के जीवन पनप ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसान की जिंदगी में कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है, तो वो जीवन के नियम के ही खिलाफ है। बिल्कुल। जैसे अस्पताल के मॉनिटर पर ईसीजी की रेखाओं का उदाहरण ले लें। बहुत अच्छा उदाहरण है। जब तक रेखाएं ऊपर नीचे जा रही हैं, जीवन है। अगर वो रेखा एकदम सीधी हो जाए, यानी पूर्ण और स्थायी संतुलन आ जाए, तो उसका मतलब सिर्फ मृत्यु होता है। 100%। जीवन का प्रमाण ही वे ऊपर नीचे जाती हुई रेखाएं हैं, और इसीलिए स्रोतों में यह गहराई से समझाया गया है कि जीवन में आने वाला दुख, यह संघर्ष कोई दंड नहीं है, कोई सजा नहीं है। नहीं। यह सोच कि मैंने कुछ बुरा किया होगा इसलिए मुझे दुख मिल रहा है, यह एक मानवीय भ्रांति है। दुख इस गतिशील संतुलन को बनाए रखने का एक साधन मात्र है, एक बहुत बड़ा शिक्षक है। शिक्षक कैसे? जब मनुष्य के भीतर अहंकार बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो जीवन ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जो उसे नम्रता सिखाती हैं। उसे जमीन पर लाती हैं। जी। जब किसी चीज के प्रति आसक्ति हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वियोग आकर उस बंधन को तोड़ता है। यह वियोग कोई सजा नहीं है। तो फिर क्या है? यह बस याद दिलाना है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। किसी भी अस्थायी चीज से स्थायी रूप से चिपक जाना प्राकृतिक नियम का सीधा उल्लंघन है। वाकई। इसी तरह जब आलस्य चरम पर होता है, तो संघर्ष आकर इंसान को जगाता है। बिना अंधकार को गहराई से सहे प्रकाश के होने का सच्चा अर्थ कभी महसूस नहीं किया जा सकता। दुख वो ईंधन है जो इंसान की चेतना को जड़ होने से रोकता है। ये विचार तो पूरी तरह से हमारा नजरिया बदल सकता है। मतलब विफलता हमें नया अनुभव दे रही है और दुख हमें जमीन से जोड़े रख रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये सच है, तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में एक इंसान इस गतिशील संतुलन को कैसे लागू कर सकता है? जब हमें समझ चुके हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आना अनिवार्य है, तो इस ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग क्या है? हम इस डीप डाइव से क्या सीख सकते हैं? इसका सबसे बड़ा व्यावहारिक उपयोग यह है कि मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी संतुलन को साधने में खोजने लगता है। ये एक ऐसी कला है जिसे हर दिन अभ्यास में लाना होता है। जैसे किन चीजों में? जैसे काम और विश्राम में संतुलन। अत्यधिक काम इंसान को थकाकर तोड़ देगा और अत्यधिक विश्राम उसे आलसी बना देगा। भोजन और उपवास में संतुलन। धन कमाने की लालसा और अपने कर्तव्य निभाने के बीच संतुलन। हम कितना बोलते हैं और कितना मौन रहते हैं, इसका सामंजस्य। समाज की भीड़ में रहने और अपने एकांत में, अपने सॉलिट्यूड में समय बिताने के बीच का संतुलन। यानी हर अति से बचना है। जी। स्रोतों में एक बहुत ही गूढ़ दार्शनिक विचार है, जो संतुलित है वो गति में भी स्थिर है। गति में भी स्थिर। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। विरोधाभासी लगता है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। जैसे एक घूमता हुआ लट्टू देखा है आपने? या स्पिनिंग टॉप। हाँ बिल्कुल। जब लट्टू अपनी पूरी गति से घूम रहा होता है, तो वो बिल्कुल स्थिर नजर आता है। उसकी तेज गति ही असल में उसकी स्थिरता का कारण होती है। ओह, ये लट्टू वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है। मतलब हमारी जिंदगी भले ही कितनी ही तेज क्यों ना भाग रही हो, बाहर कितनी ही उथल पुथल क्यों ना हो, हम अंदर से एक स्थिर अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। जो इंसान संतुलित है, वही इस बदलाव से भरी दुनिया में स्थिर रह सकता है। और जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, जो बाहरी परिस्थितियों के थपेड़ों से बार बार टूटता नहीं है, वही सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार जिसका मन शांत और स्थिर है, वही चेतना के उच्चतम स्तर पर है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो एक बात बहुत ही साफ हो जाती है। जब भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए, चाहे वो कोई बड़ा नुकसान हो, बीमारी हो या बहुत गहरा दुख हो, तो घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। उस समय घटना को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के उस क्रूर चश्मे से देखकर खुद को एक पीड़ित नहीं मानना चाहिए। प्रकृति इंसान को तोड़ नहीं रही होती है, वो हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं रच रही है जी, बल्कि वो एक बहुत ही बड़ी और गहरी व्यवस्था के तहत हमें वापस संतुलित कर रही होती है। सत्य है। और जो व्यक्ति इस सच्चाई को अपने भीतर उतार लेता है, वो इस संसार के भारी शोर शराबे में रहते हुए भी एक गहरी शांति का अनुभव करता है। वो ये समझ जाता है कि हम सब कोई अलग थलग पड़े हुए अकेले जीव नहीं हैं। हम एक बहुत ही विशाल, एक सांस लेती हुई ब्रह्मांडीय व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। एक बहुत बड़े चित्र का हिस्सा। जी। इस व्यवस्था में हर सुख, हर दुख, हर सफलता और हर विफलता कोई रैंडम घटना नहीं है। ये सब संतुलन बनाए रखने की एक बेहद जटिल और खूबसूरत प्रक्रिया का हिस्सा है। जो इस संतुलन को गहराई से समझ लेता है, वो जीवन से लड़ना बंद कर देता है और उसके प्रवाह के साथ बहना सीख जाता है। बिल्कुल। वाकई ये एक ऐसा नजरिया है जो जीवन की हर चुनौती को देखने का हमारा चश्मा ही बदल सकता है। प्रकृति की वास्तुकला विनाश पर नहीं, बल्कि समन्वय और गतिशील संतुलन पर टिकी है। सत्य कहा। लेकिन इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले इन स्रोतों के आधार पर एक ऐसा विचार है जो मुझे लगातार सोचने पर मजबूर कर रहा है। वो क्या है? हमने बात की कि जीवन गतिशील संतुलन का नाम है। प्रकृति खुद को लगातार संतुलित कर रही है और गति में रख रही है। तो जरा सोचिए, मनुष्य के भीतर पलने वाली वो जो असंतोष की भावना है, वो इच्छा जो कभी शांत नहीं होती, एक के बाद एक नई चीजों को पाने की प्यास। हाँ, क्या वो भी किसी बड़े ब्रह्मांडीय संतुलन का ही हिस्सा है? अगर मनुष्य पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, तो शायद वो कुछ भी नया नहीं करेगा
और ये पूरी मानवीय सभ्यता वहीं ठहर जाएगी, एकदम स्टैटिक हो जाएगी। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। तो क्या ये संभव है कि इंसान के भीतर की वो असंतुष्टि, वो बेचैनी असल में इस पूरी प्रकृति को और ब्रह्मांड को गतिशील बनाए रखने का ही एक जरूरी उपकरण हो? क्या हमारी चाहते ही वो ईंधन है जो इस गतिशील संतुलन के चक्र को हमेशा के लिए घुमाते रहते हैं? ये वाकई एक नया दृष्टिकोण है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है। आज के इस वैचारिक विश्लेषण में बस इतना ही।